नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। हमारे YouTube चैनल ग्रीन और गो फार्म में आपका स्वागत है। और आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, ये पशुपालकों की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में पेट के कीड़े और कैल्शियम की कमी की समस्या अक्सर पशुओं में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पशुओं में बांझपन होता है। जेर ब्याने के बाद जेर नहीं गिरती, उनका शरीर बाहर निकलता है, हुलका मारता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो पशुपालकों को बड़े परेशान करते हैं। हुलका मारना, जेर ना गिरना, खाया पिया पशु को नहीं लगना। तो ये चूँकि हम दूध जो निकालते हैं, जो पशु बाहर चरने के लिए जाते हैं, तो उनकी तो कैल्शियम की पूर्ति अक्सर काफ़ी हद तक हो जाती है। लेकिन जो हमारे पशुशाला में ही रहते हैं तो उनकी कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती और इस वजह से पशुपालक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में कैल्शियम के विभिन्न स्रोत हैं। बोतल में 1 लीटर की बोतल में आता है, 5 लीटर की बोतल में आता है। और पशुपालक जो है वो काफ़ी पैसा पशुओं के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन जब ये कंपनियां नहीं थी, जब ये आर्टिफिशियल कैल्शियम नहीं थे, तो उस टाइम पर हमारे बुजुर्गों का जो नुस्खा था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा है चूना, कली भी बोलते हैं, चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा पत्थर की शक्ल में भी आता है। तो ये चूना है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चूना है, अक्सर पान में भी खाते हैं लोग इसको दूसरे तरीके से शुद्ध करके। तो ये चूना कैल्शियम का बहुत भारी स्रोत है और ये नेचुरल कैल्शियम है, आर्टिफिशियल कैल्शियम नहीं है। तो पशु को आपके फ़ायदा देगा। अगर पशु की बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो उसका शरीर इसको बाहर फेंक देगा। तो अब इसको हमें करना क्या है, हम इस तरह से इसमें हमने ये चूना ले लिया। ये हमारे पास बाल्टी है, अगर किसी के पास ज़्यादा पशु हैं तो वो ड्रम ले सकता है। तो इस तरीके से हमने इसमें ये आधे से 1 किलो चूना 20 लीटर पानी में हमने इसमें डाल के ये इस तरह से हमने इसमें ये मिलाना है। ये हम लोगों ने इसमें मिला दिया। साथियों, इस तरीके से हम इसको पूरी तरीके से हम इसको घोल लेंगे। घोलने के बाद हम इसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो दूसरी तरफ अधला दिखाने का प्रयास करें, ये जो दूसरी तरफ पानी है, इसमें हमने पहले चूना घोल कर रोक दिया था 2 घंटे पहले, और ये ऊपर बिल्कुल साफ़ पानी आ गया। तो अब ये चूँकि हमने ये चूने का सफ़ेद पानी नहीं लेना है, थोड़ी देर के बाद ये चूना ऐसे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर बिल्कुल साफ़ पानी रह जाएगा। तो जब हम अपने पशु को पानी पिलाते हैं तो इस तरह से इसमें से अगर छोटा पशु है तो आधा गिलास, अगर बड़ा पशु है तो आधे से ऊपर और 1 गिलास के बीच में हम अपने इस तरह से हम पानी में डाल लेते हैं और अपने पशु को हम इसको पिलाते हैं। तो इससे, चूँकि ये नेचुरल कैल्शियम है, तो इससे आपके पशुओं की भूख बढ़ेगी, कैल्शियम की पूर्ति होगी, आपके पशुओं का दूध बढ़ेगा और जल्दी पशु गाभिन होगा। क्योंकि बांझपन जो है वो एक विशेष कारण है कैल्शियम की कमी। दूसरा है पेट के कीड़े, यहाँ पर जो अंतर्वर्मी होते हैं, उसका वीडियो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, उसका भी प्राकृतिक तरीके से इलाज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह के हमने इसमें पानी डाल दिया और इस पानी के अपने पशु को हम पिला देंगे। तो इस तरीके से हम इस पानी को, जैसे 1-1 गिलास, इसमें सफ़ेद पानी नहीं आने देना, नीचे चूना बैठा हुआ है, इस पानी को हम यूज करेंगे। ये सपोज करो 10 दिन चला, 15 दिन चला, आपके पास 5 पशु हैं, 20 दिन चला, उसके बाद एक बार फिर इसको हम पानी का भर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको 3 बार पानी को यूज़ करेंगे और 3 बार यूज करने के बाद फिर हम इस नीचे जो चूना इसमें रखा हुआ है उसको बाहर फेंक देंगे या अपने दूसरे काम में ले लेंगे और इसमें दोबारा चूना हम लोग डाल देंगे। तो इसकी हमने क्रिया किस तरह करनी है कि हमें इसको लगातार 1 महीने तक उसको पिलाना है। पिलाने के बाद 5-7 दिन बीच में फिर रुक जाओ। अगर दुधारू पशु है तो आप कंटिन्यू दे सकते हैं। इसका दूसरा विकल्प खड़िया मिट्टी भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। खड़िया मिट्टी के बारे में कुछ लोग शायद पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं होंगे वो क्या चीज़ है, लेकिन ये चूना हर जगह पर मिलता है। तो इसको इस तरह पिलाएंगे तो पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति होगी, आपका दूध बढ़ेगा,
आपका पशु तंदुरुस्त होगा, उसकी भूख बढ़ेगी, उसको गर्भधारण क्षमता उसकी बढ़ेगी, जल्दी ज्ञापन होगा और 3 महीने में 2.5-3 महीने के अंदर आपका पशु ब्याने के बाद ज्ञापन हो जाना चाहिए। और उसके बाद जब वो ब्यावेगा तो उस टाइम उसको जो जेर की समस्या अक्सर मिलती है, जेर गिरने की समस्या आपको नहीं रहेगी, होलिका उसको नहीं होगा, आपका शरीर उसका बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम अपनी देसी तरीके से, एक तरफ तो हम हज़ारों रुपए खर्च करके इस दवा को हम बाज़ार से लेकर के अपने घर आते हैं और अपने पशुओं को देते हैं, और दूसरी ये कुछ पैसों में हम इसको अगर 50 रुपये में भी हम इसको ये 15-20 रुपये किलो शायद यहाँ पर आ जाता होगा, तो इसको हम ले करके इस तरह अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं, अपने पशुओं को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम समय समय पर, कल मैं कोई वीडियो शायद मैं नहीं डाल सका व्यस्तता के कारण, क्योंकि मेरे और भी काम हैं, पुराने बीजों का संरक्षण है, कुछ औषधियों का निर्माण भी मैं करता हूं, और आपका जैसे हेयर ऑयल है और आपका दूसरी चीज़ें हैं, वो मेरे बाद में आपको बताऊंगा, उनके वीडियो भी मैं आपके पास डाल लूँगा। तो वो चीज़ मैं बनाता रहता हूँ, तो व्यस्तता ज़्यादा है। फिर मैं खेत में इकलाई हूँ, मेरा प्राकृतिक खेती का काम है, बाहर भी आना जाना लगा रहता है। तो इस तरीके से समय समय पर कम लागत में, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है कि किसान को बहुत कम खर्च करना या ना ही खर्च करना, और इस तरीके से अपने संसाधनों को, अपने जैसे पशु हैं, हमारी खेती है, उसको हमने करना है। तो इसी तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि किसान की आय दोगुनी की जाए, तो हम अपनी लागत को घटा देंगे और उत्पादन अगर ज्यों का त्यों भी रहा तब भी हमारा उत्पादन क्या नाम आय बहुत बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, हम समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल पर किसान और फार्म पर ऐसी वीडियो हम आपको लोगों के बीच लेकर के आते रहेंगे। आपसे उम्मीद है इससे लाभ उठाएं, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।